क्या भारत में हिंदुओं को जातियों, क्षेत्रों और समुदायों में बांटने की खुली रणनीति पर काम हो रहा है? क्या लोकतंत्र में हिंदू समाज की एकता कुछ लोगों को इतनी असहज करती है कि वो उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं? क्या हिंदुओं के एक होने से भारत में मौजूद कुछ लोगों को घबराहट होने लगी है? आखिर क्यों हिंदू एकता को तोड़ने की कई कोशिशें देखने को मिल रही हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का एक भाषण इन सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। वायरल वीडियो में नोमानी न सिर्फ हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि भारत में हिंदू वास्तव में बहुसंख्यक है ही नहीं। उनके बयान पर अब राजनीतिक घमासान छिड़ गया है और भाजपा ने इसे समाज को बांटने वाली मानसिकता का खुला प्रदर्शन बताया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नोमानी कहते हैं कि अगर हिंदू समाज हिंदू पहचान के आधार पर एकजुट होकर मतदान करने लगे तो उसे चुनावी रूप से हराना लगभग असंभव हो जाएगा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखने के बजाय उन्हें जातीय समूहों में विभाजित करना होगा। नोमानी के अनुसार ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और अन्य जातीय पहचानें अलग अलग राजनीतिक ध्रुव बन सकती हैं और हिंदू एकता को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन विवाद केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। वायरल वीडियो में नोमानी ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू किसी भी परिस्थिति में बहुसंख्यक नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कहा कि सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय हिंदू नहीं है। इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जाति, जाट, जनजातीय समाज, तमिलनाडु के लोगों और लिंगायत समुदाय आदि का उल्लेख करते हुए दावा किया कि ये समूह भी स्वयं को हिंदू नहीं मानते। नोमानी ने अपने भाषण में मुस्लिम राजनीति की दिशा को लेकर भी निराशा व्यक्त की। उनके अनुसार मुस्लिम नेतृत्व ने सेक्युलर हिंदुओं पर भरोसा किया, लेकिन अंततः वही वर्ग उन राजनीतिक शक्तियों को रोक नहीं सका जिन्हें वो फासिस्ट हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधि मानते हैं। नोमानी ने कहा कि दोनों धाराओं ने मिलकर मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक ये भाषण दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन समेत कई राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बयान उस मानसिकता को उजागर करता है जो हिंदू समाज को बांटकर राजनीति करना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हिंदू समाज की एकता से डर क्यों लगता है और लोकतंत्र में किसी समुदाय को विभाजित करने की बात कैसे स्वीकार की जा सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी नोमानी पर हमला बोला। पूनावाला ने कहा कि यह बयान डिवाइड हिंदू रूल पॉलिटिक्स की मानसिकता को उजागर करता है। उनके मुताबिक कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुले मंच से हिंदुओं को बांटने की बात करता है तो यह सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि विवाद इसलिए और गहरा गया है क्योंकि सज्जाद नोमानी का नाम इससे पहले भी कई विवादित बयानों से जुड़ चुका है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब नोमानी ने तालिबान के प्रति सकारात्मक रुख व्यक्त किया था। उनके बयानों को लेकर उस समय भी व्यापक आलोचना हुई थी और उन पर कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। इसके बाद वर्ष 2023 में उनका एक और वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में उन्होंने मुस्लिम परिवारों को अपनी बेटियों को अकेले कोचिंग सेंटर और कॉलेज भेजने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपनी बेटियों को बिना निगरानी के शैक्षणिक संस्थानों में भेजते हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि स्कूलों और कॉलेजों में केवल विज्ञान और गणित नहीं बल्कि ऐसे विचार भी सिखाए जा रहे हैं जो इस्लामिक अकीदत को कमज़ोर कर सकते हैं। अपने भाषण में उन्होंने मुस्लिम परिवारों से अपनी बेटियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अभिभावकों और भाइयों को ये देखना चाहिए कि उनकी बेटियां कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में किस तरह का माहौल देख रही हैं। उनके इन बयानों को तालिबानी मानसिकता जैसा महिला शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बताया गया था। साथ ही नोमानी ने तथाकथित भगवा लव ट्रैप का भी दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुस्लिम लड़कियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। उनके इस दावों को भी व्यापक विवाद और आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब उनके ताज़ा बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास होना चाहिए
या फिर हिंदू समाज को अलग अलग पहचान के आधार पर बांटने की कोशिशें जारी रहेंगी और देश इन कोशिशों को बोलने की आज़ादी समझकर सुनता रहेगा। सज्जाद नोमानी के बयान ने केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं खड़ा किया है, बल्कि भारतीय समाज, उसकी पहचान और लोकतांत्रिक राजनीति को लेकर एक बड़ी बहस को पैदा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या चुनाव और सियासत में मजहबी एजेंडा यूं ही पलता रहेगा या सुशासन और नीतियों पर आधारित राजनीति भी इन लोगों द्वारा देखने को मिलेगी। फिलहाल नोमानी का बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी इस गंभीर मुद्दे पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच ही देश की सोच है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।